रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। यहाँ के लोग सालों से अपने शांत माहौल, अच्छे और सीधे साधे सरल जीवन शैली के लिए जाने जाते थे। लेकिन बीते कुछ समय में इस क्षेत्र में मौसम का मिजाज तेजी से बदलने लगा था। गर्मी और असहनीय होती जा रही थी और फसलें सूखने लगी थी। सभी लोग गर्मी से बेहाल थे, फिर भी गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते हुए जीवन चलाने की कोशिश करते। इस गांव की कुछ दूरी पर पहाड़ी क्षेत्र में प्राचीन गुफा था, जहां एक वृद्ध साधु रहा करते थे। उनके बारे में कहा जाता था कि वह इंद्रियों पर नियंत्रित रखने वाले बड़े ही दयालु और अनुभवी साधु है। कुछ लोगों ने उन्हें साधु और कुछ लोगों ने उन्हें फकीर भी समझा, लेकिन असल में वह एक व्यक्ति ही थे। उनका नाम शिवानंद था, जो वर्षों से तपस्या कर रहे थे। वह अपने दिव्या तप से पहाड़ की उग्र जलवायु को भी सहन कर लेते थे, किंतु इस बार मौसम इतना विकराल रूप ले चुका था। गर्मी से साधु महाराज की हालत खराब होने लगी थी। गुफा के बाहरी हिस्से में सूरज की रोशनी इतनी तीव्र थी कि अगर कोई बाहर खड़ा होता तो कुछ ही देर में पसीने से लटपट हो जाता। पहाड़ी इलाका में जो छोटे छोटे तालाब थे वह भी सूख चुके थे और पानी के बिना और भी तड़प रहे थे। ऐसे में साधु बाबा ने सोच लिया था कि आज उनको किसी भी तरह गांव जाकर लोगों से सहायता लेना ही पड़ेगा। गुफा में अब और रुकना जीवन के लिए खतरा हो सकता है। सुबह का समय था, पर धूप इतनी तेज की लगती थी कि मानो दोपहर हो गई है। साधु शिवानंद अपने शरीर को संभालते हुए धीरे धीरे पहाड़ से उतर रहे थे। उनकी चाल डगमग हो रही थी, कंठ सूख चुका था, पर मन में अभी भी उम्मीद थी कि गांव के लोग उनकी सहायता जरूर करेंगे। रास्ते में उन्हें एक बकरी का चरवाहा मिलता है, जो अपनी बकरियों को पहाड़ पर चराने ले जा रहा था। ना बेटा, मुझे कुछ पानी की आवश्यकता है, बहुत कष्ट में हूँ। क्या तुम्हारे पास पानी है? चरवाहा असमंजस में पड़ जाता है। उसके पास भी सिर्फ एक छोटा सा पानी का बोतल था, जो पूरे दिन उसके लिए काफी मुश्किल से चलता था। कुछ क्षण सोचने के बाद वह थोड़ा पानी साधु को दे देता है। बाबा, मेरे पास ज्यादा पानी नहीं है, पर जो है वह आपको दे रहा हूँ। आप गांव पहुँचे तो लोगों से भी मदद मांग लेना। साधु को थोड़ी राहत मिलती है। उन्हें इस चरवाहे में उम्मीद की किरण दिखती है। साधु आशीर्वाद देकर आगे बढ़ जाते हैं। जब साधु गांव के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गांव के पास में ही एक ही कुआं था, जो अब लगभग सूख सा गया था। गांव के लोग दिन भर उसका पानी निकाल कर अपने अपने काम में लगा लेते थे। साधु शिवानंद जब गांव में दाखिल हुए तो सबसे पहले उन्हें तेज धूप ने इतना तपन दिया कि उनके गर्दन पर चमकते पसीने की बूंदें झलकती है। गांव की गलियों से गुजरते हुए वो देखते हैं कि अधिकतर मकान मिट्टी के बने थे। कुछ पल बेचैन होकर तड़प रहे थे। थोड़ी दूर जाने पर साधु को कुछ लोग दिखाई देते हैं, जो मिलकर एक सूखे तालाब की तलहटी साफ कर रहे थे। अरे शुभायु भाई, लगता है ये गर्मी हमारी जान लेकर ही मानेगी। इतनी गर्मी, ऊपर से हवा शरीर को जला दे रही है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, पर हम कर भी क्या सकते हैं। गांव में सभी परेशान हैं। अब तो कुआं का पानी भी खत्म होने वाला है। अगर पानी खत्म हो गया तो हम सब पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाएंगे। भक्तों, क्या कोई मेरी सहायता कर सकता है? मुझे पानी अत्यंत आवश्यक है, और यदि कुछ छाया या विश्राम का स्थान मिल जाए तो मैं आपका आभारी रहूंगा। बाबा, अपने लिए पानी जुटाना इस समय हमारे लिए भी मुश्किल हो रहा है। हम खुद यहाँ सूखे तालाब की सफाई कर रहे हैं, ताकि बरसात आए तो पानी संग्रहित कर सके। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई भंडार है जिसे हम लुटा दे। मैं समझ सकता हूँ बेटा, पर मेरी दशा बहुत दयनीय है। मैं पहाड़ से नीचे आया हूँ, गुफा में रहता था। अब एक अत्यधिक गर्मी कारण मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है। सिर्फ कुछ घूंट पानी और थोड़ा विश्राम दे दो। साधु महाराज को इतना कहने पर भी कोई उनको एक गिलास पानी तक नहीं दिया। फिर वह आगे बढ़े। गर्मी से बेहाल मजबूर वह गांव के चौपाल पर जाते हैं, जहां लोग इकट्ठे होकर बैठते थे। चौपाल के बीच में एक बड़ा पेड़ था, जिसकी छाया ही कुछ राहत देती थी। साधु इस छाया की ओर बढ़े, लेकिन वहां पहले से ही कुछ लोग बैठे थे और गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे थे। बच्चों, मुझे कुछ समय के लिए छाया में बैठने दीजिए, और हो सके तो एक लोटा पानी दे दो। मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। चौपाल पर बैठे व्यक्ति बाबा का मजाक बनाते हुए बोलते हैं।
बाबा, पानी की किला सबको है, फिर भी अगर आपको बैठना है तो किसी कोने में बैठ जाए, लेकिन हमसे ज्यादा उम्मीद ना रखिए। फिर भी आप तो साधु हैं, आपको पानी की क्या जरूरत है? आपको तो भगवान पहले ही इतनी शक्ति दिए हुए हैं कि आपको पानी की क्या जरूरत साधु जी। साधु जी शर्मिंदा होकर धीरे से कोने में बैठ गए। वह अत्यधिक थकान में महसूस कर रहे थे। उन्हें आशा थी कि शायद कोई उनको पहचान लेगा या मदद करेगा, लेकिन गांव वालों के बीच एक अजीब तरह का विश्वास लग रहा था। उन्हें लगा कि साधु धोखा देने आया है या कुछ मांगने आया है जिसे ये पूरा नहीं कर पाएंगे। कुछ देर बाद गांव का मुखिया वहां आता है। वह एक तगड़ा ऊंचे कद का व्यक्ति था, चेहरे पर रोलेला भाव व आंखों में कड़ापन। उसका नाम था मोहन सिंह। मैंने सुना है कि आप गुफा में रहते हैं और अब गांव में आकर मदद मांग रहे हैं। ये गांव कोई आश्रम नहीं है कि यहाँ साधु संतों का निःशुल्क पालन पोषण होगा। जिस प्रकार हम अपने परिश्रम से जीवन चलाते हैं, वैसे ही आपको भी कोई उपाय ढूंढना होगा। साधु जी ने असहाय से उसकी ओर देखे और कमजोर आवाज में बोले, बेटा, मैं जीवन भर तपस्या की है, किसी से मांगा नहीं है, पर आज धन की कमजोरी मुझे कमजोर कर रही है। क्या इस संसार में करुणा नाम की कोई चीज नहीं बची? कुछ लोगों में हलचल हुई, पर अधिकांश ने मुखिया के क्रूर स्वभाव को देखते हुए कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। गांव में कई परिवार थे जो पहले काफी मेहमान नवाज माने जाते थे, पर आजकल पानी और भोजन की कमी ने सबको कठोर बना दिया था। बारिश न होने से फसलें सूख चुकी थी, कुएं का पानी भी कम हो चुका था और नदियां कहीं दूर सूख चुकी थी। जीने के लिए लोग दिन रात संघर्ष कर रहे थे। घर की एक बुजुर्ग महिला अपनी पोता को सुला रही थी, उससे तेज बुखार था। साधु जब गांव में घूम घूम कर लोगों से मदद मांग रहे थे, तब उन्हें कई मकानों से क्रूर भाषा का प्रयोग मिला। कुछ जगहों पर मना कर दिया गया तो कहीं उन्हें डांट फटकार सुनाई पड़े। ये सब देखकर साधु के हृदय में बड़ा दुख हुआ। गर्मी अपना रौद्र रूप ले रही थी, जमीन तप रही थी, हवा गर्म रफ्तार की तरह चल रही थी। गांव के पशु पक्षी तक तड़प रहे थे। साधु के पैरों में छाले पड़ चुके थे। साधु बाबा ने गांव के बगल में एक छोटा सा बगीचा में जाते हैं। साधु को लगा कि वहां कम से कम छाया तो मिलेगी। वह कहां चले गए। बगीचा में उन्हें एक युवा लड़की दिखाई दी